बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी रात को बिस्तर पर सोएं तो 21 बार अल्लाह का यह नाम पढ़ें। सुबह जब उठेंगे तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी इंशा अल्लाह तबारक ताला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला पेश करता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वह अपने दिल में मेरा जिक्र करे तो मैं भी अपने शयान शान खुफिया उसका जिक्र करता हूँ। और अगर वह जमात में मेरा जिक्र करे तो मैं भी उसकी जमात से बेहतर जमात में उसका जिक्र करता हूँ। अगर वह एक वलिस्त मेरे नजदीक आए तो मैं एक बाजू के बराबर उसके नजदीक हो जाता हूँ। अगर वह एक बाजू के बराबर मेरे नजदीक आए तो मैं 2 बाजू के बराबर उसके नजदीक हो जाता हूँ। और अगर वह मेरी तरफ चल कर आए तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला का जिक्र करने से इंसान को कई रूहानी और कई दुनियावी फवाद मिलते हैं। कुरान और हदीस में वाज़िह तौर पर जिक्र किया गया है कि तस्बीह यानी अल्लाह का जिक्र एक अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान और रूहानी सुकून पैदा करती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि सुन लो, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है तो तस्बीह पढ़ना इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान फराह करता है। मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल होता है तो वह दुनियावी परेशानियों से दूर होकर अल्लाह तबारक ताला की तरफ, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं यानी तस्बीहात पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उनके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तस्बीह पढ़ने से अल्लाह तबारक ताला से मांगी गई दुआएं कबूल होती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता है यानी तस्बीहात पढ़ता है तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमा लेता है और उसे मुश्किलात से निजात देता है। अल्लाह ताला के जिक्र से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं और वह अपनी मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो जाता है। तस्बीह पढ़ने से इंसान की जिंदगी में बरकत आती है और जो शख्स सुबह शाम अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करता है उसकी रोजी में बरकत होती है। तो तस्बीह इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में बरकत, कामयाबी और सुकून लेकर आती है। ये अमल दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनता है। प्यारे नाज़रीन, तस्बीह पढ़ने से अल्लाह की मदद और हिफाजत भी मिलती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के सिवाय इस नाम की तस्बीह यानी अल्लाह ताला का ये नाम मुबारक जो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, रात को बिस्तर पर सोते वक्त 21 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसकी हर परेशानी में मदद फरमाएगा। अल्लाह का जिक्र इंसान को शैतान की शरारतों से महफूज रखता है और अल्लाह की मदद की जमानत भी फरा करता है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहां में यानी कि पढ़ने वाले को इज्जत और कामरान अता फरमाए, कभी किसी के मोहताज ना होने दे, कभी किसी के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े, दुश्मनों से हसद से हमेशा महफूज रहे, तो आप अल्लाह ताला ने सूरह अजाब की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक ताला का जिक्र बहुत ज्यादा करो। जिक्र इलाही कसरत से करने का नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह तबारक ताला इंसानों की जिंदगियों के अधूरे अंधेरे दूर करके उनको रोशनी की तरफ बयान करता है। जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते हमारे लिए दुआएं रहमत करते हैं ताकि वह तुम्हें अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाए। और अल्लाह तबारक ताला मोमिनों पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह तबारक ताला ने जिक्र इलाही के फवाद बतलाते हुए ये बात भी इरशाद फरमाई कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक ताला भी उसका जिक्र करता है। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में इरशाद फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्रगुजारी करो और न शुक्र से बचो। आयत मुबारका से ये बात समझ में आती है कि जिस शख्स का जिक्र अल्लाह तबारक ताला करता है उस शख्स की जिंदगी में अल्लाह तबारक ताला की निहायती फजीलियत, फजल, करम शामिल हो जाता है। चुनांचे हमें कसरत से अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह अहज में उन लोगों का जिक्र किया जिन लोगों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने मगफिरत और अजर अजीम तैयार रखा है। अल्लाह तबारक ताला सूरह अहज की आयत नंबर में इरशाद फरमाता है कि बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमाबरदार करने वाले मर्द और फरमाबरदार करने वाली औरतें, रास्तेबाज मर्द रास्तबाज,
रास्तेबाज औरतें सब्र करने वाले और मर्द सब्र करने वाली। इस तरह से जो औरतें खैरात करने वाली हैं और जो मर्द हजरात खैरात करने वाले हैं, औरतें रोज़ा रखने वाली हैं और जो मर्द हजरात रोज़ा रखने वाले हैं, औरतें कसरत के साथ अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करने वाली और जिक्र करने वाले, उन सब के लिए अल्लाह तबारक तआला ने वसी मगफिरत और बहुत ही बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। इस आयत मुबारका से ये बात मालूम हो जाती है कि वो लोग जिनके लिए अल्लाह तबारक तआला ने बस उसी वक्त और भी बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है, उन लोगों में अक्सर अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें भी शामिल हैं। नमाज की अदायगी का जिक्र करते हुए इस बात को बयान किया गया है कि नमाज फहशी और बुराई के कामों से रोकती है। साथ ही अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक तआला का जिक्र बहुत बड़ा काम है। सूरह अंकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया हुआ है कि जो किताब आपकी तरफ वही की गई उसे पढ़िए और नमाज कायम करें। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज है और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह तबारक ताला उससे खबरदार है। इस आयत मुबारका पर तदब्बर करने से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करने के नतीजे में इंसान को जो फवाइश फहश और मुनक के इतना ही से कहीं बढ़कर हैं। चुनाचे हर मोमिन और मुसलमान को कसरत से अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करना चाहिए। जिक्र इलाही नवाद की कुंजी, जिक्र इलाही से अपने दिलों को रोशन करना चाहिए। बसीरत का आगाज है और जमाल फितरत का इकरार है। यह है इल्म का जाल है, यह तमाशा वस्ती की जलवा बुराइयों और हुस्न आफरीनियों का इकरार है। जाकिर के जिक्र मेहनत की फिक्र में खलक अफाक की झलक नजर आती है। जिक्र इलाही दरअसल खलक हकीकी से रातों की एक शक्ल है। सूरह अंकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया गया है कि यकीन करो कि अल्लाह ताला का जिक्र हर चीज से बुजुर्ग बेहतर है। अल्लाह के जिक्र में नमाज, तिलावत, कुरान हकीम, दुआ और इस्तगफार सब शामिल है। मदारिजुल जान सालन जिक्र अल्लाह की बड़ी अजमत, अहमियत और बरकत है। जिक्र अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है और इंसान की रूहानी तरक्की भी बढ़ती है। जिक्र अल्लाह से कबूल मुनव्वर हो जाता है। जिक्र अल्लाह ही वह रास्ता और वह दरवाजा है जिसके जरिए एक बंदा बारगाही इलाही तक पहुंच सकता है। अल्लाह ताला के जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है। जो अफराद जिक्र इलाही में बताए गए हैं वही अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले ही नेकियों में सबसे ज़्यादा शामिल किए जाएंगे। यही नहीं बल्कि ये उलमाए कराम अल्लाह के लिए जहार में लड़ने और अल्लाह के रास्ते में सोना और चांदी की कर्ज करने से भी बेहतर है। नेज अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे पाकीजा और दर्जत को बुलंद करने का जरिया है। अल्लाह तबारक ताला हमें तस्बीहात और जिक्र पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने अल्लाह ताला का वे कौन सा नाम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो नाज़रीन, जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो कोशिश करनी है आपने कि किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुश्किल या परेशानी से निकलने के लिए, ख़ास तौर पर अपने हक में फैसले के लिए, अपनी ख्वाहिश की तरक्की के लिए, मकास को हासिल करने के लिए और रास्ते से हर रुकावट फौरी तौर पर दूर करने के लिए कोई भी इरादा दिल में करना है तो ये दुआ आपने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने या फिर कोई नामुमकिन काम को मुमकिन कर देने के हवाले से आपकी हाजत हो, आपने उसकी नियत करनी है। उसके बाद बेहतर है कि आप बावजू हालत में बिस्तर पर लेटें, क्योंकि ये एक सुन्नती तरीका है और इससे सवाब भी मिलता है। तो बावजू हालत में जब भी आप बिस्तर पर जाएं तो ये बहुत ही मुख्तसर और आसान सा वजीफा आपने पढ़ लेना है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही प्यारा, बहुत ही पावरफुल नाम है। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। तो आप ने करना क्या है, आप दुरूद इब्राहिम को पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ही ज़्यादा अफजल है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम नमाज वाला नहीं याद है तब आप जो बाकी दुरूद पाक होते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ भी सवाब की नियत से एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है और जब आप नियत कर लें तो फौरी तौर पर आपने वज़ू ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ कर देना है और अल्लाह ताला के मुबारक नाम या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। आपने अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम
यानी कि या हय्यू या कय्यूम को मिलाकर पढ़ना है तो 1 शुमार हो जाएगा। इसी तरह आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 बार 21 टाइम आपने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। आपने इसी तरह से इस नाम को 21 मरतबा पढ़ लेना है। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसी में एक और पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन, मुजर्रब तरीन सूरह को आपने इसमें मिलाकर पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपकी जितनी भी तमाम मुश्किलात होंगी, चाहे वो रिस्क को लेकर हो, चाहे तो शादी के अफराद को लेकर हो, चाहे तो जादू टोने को लेकर हो, चाहे तो आपसे कोई हसद रखता उसको लेकर हो, या आपके ऊपर किसी का कर्जा है, या आपको किसी का कर्जा उतारना है उसको लेकर हो, तो ये सूरह इतनी ज़्यादा पावरफुल सूरह मुबारका है जिसको पढ़ने से आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, तमाम मुश्किलात आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने बहुत ही तवज्जो के साथ में अब इस सूरह को भी मेरे साथ में अपने जहन में एक एक बात को नोट कर लेना है। तो आपने आगाज़ तो कर लिया अपने वजीफे का। सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी याद हो, अफजल है कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ें। इसकी तादाद है, आप या तो 3 मरतबा पढ़ें, या 7 मरतबा पढ़ें, या 11 मरतबा पढ़ें। तो आपने शुरू में जितनी मरतबा पढ़ना है उतनी ही मरतबा आपने आखिर में भी पढ़ना है। तो याद रखना है आपको इस बात को। तो आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद में आपने 21 मरतबा या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लिया। इसके बाद में आपने फौरी तौर पर बिल्कुल उसी वक्त आपने सूरह कौसर की तिलावत कर देनी है। सूरह कौसर सिर्फ और सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़नी है। आप सूरह कौसर को इसी में मिलाकर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लिया, उसके बाद में आपने बीच में कोई और काम कर लिया, या फिर आप मोबाइल चलाने लगे, या फिर कोई और करने लगे। आपने बीच में दखल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब वजीफा को स्टार्ट करने, तब आपने पूरा वजीफा को कंप्लीट करके ही कोई दूसरा काम करना है। तो आपने क्या करना है? आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियाका हुवल अब्तर। 1 मरतबा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियाका हुवल अब्तर। 2 मरतबा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियाका हुवल अब्तर। आपने इस तरह से आपने 3 मरतबा आपने सूरह कौसर को पढ़ लेना है। अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करने के बाद आपने इस्तगफार लाजमी करना है, क्योंकि इस्तगफार पढ़ना इंसान को अल्लाह के करीब करता है। और कहा जाता है कि अल्लाह अपनी मदद से अपने बंदे की परेशानियों को दूर करता है। और अव्वल और आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला के इस नाम मुबारक को पढ़ने का मामूल बना ली। इंशाअल्लाह फैसला आपके हक में ही होगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम को रात को बिस्तर पर सोते वक्त पढ़ने से सुबह उठते ही अल्लाह तबारक ताला इंसान की हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। चाहे कितनी भी बड़ी ख्वाहिश हो, कितनी भी बड़ी उसकी हाजत हो, लेकिन याद रखें आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी हाजतें हैं, वो जायज़ होनी चाहिए। उसकी हर जायज़ हाजत को पूरा अल्लाह तबारक ताला फरमाएगा। इंशाअल्लाह उसकी ख्वाहिश पर उसका हुक्म फरमा दिया जाएगा और उसकी मुश्किलात ख़त्म कर दी जाएगी। उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी और उसके तमाम मसाइल हल कर दिए जाएंगे। जो उसके दिल की मनसा होगी मेरा सुनाना और आपका सुनना मेरी अल्लाह ताला से दुआ इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगे मिल जाए और जो ना मांगे वो बिन मांगे अता हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुसलमानों पर रहम करे, करम करे और अपना फजल रखे। और अल्लाह ताला हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमाए और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह से आपने बाद में इस दुआ को पढ़ लेना है। आप चाहें तो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से और भी आप दुआ को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने वजीफा कंप्लीट करने के बाद में आपने दोनों हाथों को उठाकर या अपने मन में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करनी है। तो इस तरह से आपका ये वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो भी दिक्कत परेशानियां होंगी, इस वजीफ़ा को करते ही 3 दिनों के अंदर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी कितनी ज़्यादा मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, हाजतें जो भी हैं वो सब आपकी फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। हाजतें हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। तो 21 बार अल्लाह का ये प्यारा सा नाम आपने जो पढ़ा है, सुबह उठते ही हर जो आपकी ख्वाहिश है, आपका अगर कर्जा है तो वो निपट जाएगा। अगर आपको रिस्क की को लेकर कोई तंगी परेशानी चल रही है तो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक ताला। लोग दरवाजा खटखटाकर आपके पैसे जो भी कर्जे को लेकर हैं वो देकर चले जाएंगे। तो नाजरीन, ये मैंने आपको
عمل بتا دیا ہے، وظیفہ بتا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے۔ آپ اپنا معمول بنا لیں، ویسے تو 3 دن کا وظیفہ، لیکن آپ کوشش کریں اپنی زندگی میں آپ اس کا ڈیلی کا معمول بنا لیں کہ آپ نے 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا سا نام یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر ہی سونا ہے۔ اور ایک بات کا اور یاد رکھیں، جو بھی ناظرین حضرات یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو بڑا ہے، بھائی ویڈیو اس وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں، اس وجہ سے ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے۔ میرا کوئی خاص مقصد، خاص کوئی منشا نہیں ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ میں آپ کو ویڈیو میں وہی ساری چیزیں بتاتی ہوں جو آپ کی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، باقی میری کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہوتی کہ میں آپ کے وقت کو ضائع کر دوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور میں نے جو وظیفہ بتایا ہے اس کو آپ ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جتنی بھی خواہشیں ہیں، جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ میں ثواب کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام ضرور لکھیں، ساتھ میں آمین بھی لکھیں۔ پتہ نہیں کس کا آمین کب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ اس کی حاجت کو یا ہم سب کی حاجت جو بھی ہیں اس کو قبول عطا فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔